Bashir Ahmad, I am the General Secretary of Jammu Kashmir Teachers Forum, affiliated with All India Secondary Teachers Federation and Education International. On my right is my chairman, Mr. Mehrajuddin Zargar Sahab. On my left is my state president, is from Jammu, Mahad Ashraf Sahab. मेरे साथ में दाएं एक और मेरे लीडर है वहीद साहब, जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं. साथ में हमारे यूटी के जो कोऑर्डिनेटर है हमारे हारून साहब है. मेरे पास चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम हमारे महद अशरफ साहब है, और यूटी के हमारे जो है स्टेट सेक्रेटरी है कुयूम साहब. आज जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, मुल्क भर में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर टीचर्स सड़कों पर है. और जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका हम पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्होंने जिस तरह से टीचर्स को के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी करार दिया है, उस पर पूरे टीचर्स, पूरे शिक्षक जो है सड़कों पर नाला है. नाला इसलिए कि हम समझते हैं कि पूरे 20 साल 25 साल से हम क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, इंसान साजी का काम करते हैं, समाज को बनाने का काम करते हैं. और आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको हमने बनाया है. प्रधानमंत्री साहब का मानना है कि ये देश पढ़ के बढ़ रहा है, और हम भी मानते हैं कि हमारा देश वाकई तौर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे जो मुल्क से लेकर अब मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी साहब लेकर आए हैं, इसके पीछे अगर कोई आइडिया है, अगर कोई हाथ है, वो टीचर का है. उसके बावजूद भी एक टिप्पणी आई, एक फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि अब 20 साल के बाद इनको अपनी कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए एक टेस्ट से गुजरना होगा. हम ये समझते हैं कि हम ये एग्ज़ाम देते आए हैं. एक टीचर इस वक्त जो पढ़ा रहा है, बीए से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट करके, डॉक्टरेट करके, एग्ज़ाम देकर इस डिपार्टमेंट में आया है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आया है, और बाद में एक जजमेंट आती है जिसको रिट्रोस्पेक्टिवली जो इम्प्लीमेंट किया जाता है. और मैंने कल भी कहा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है आंध्र प्रदेश में, जो कि श्री मंजूश्री केस 2008 में हुआ, जिन्होंने कहा कि जैसे आपने अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू की, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते. बहरहाल इसी सिलसिले में हमने कुछ दिन पहले जो हुक्मरान जमात है, उनके जनरल सेक्रेटरी है अली मोहम्मद सागर साहब, उनके दफ्तर में गए, और उनके साथ ही जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चीफ स्पोक्स पर्सन है श्री तनवीर सादिक साहब, उनके सामने अपनी ये बात रखी. और उनको हमने कहा कि एग्ज़ाम देना हमारे लिए कोई मामला नहीं है, लेकिन ये बेइज्जती का मुकाम है कि आप इतने 20 साल गुजरने के बाद भी टीचर्स को अलग करके, इतने विभागों से, इतने डिपार्टमेंट से निकाल करके एग्ज़ाम जो है देने का कह रहे हैं. हमें ये लगता है कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं है. और हिंदुस्तान के आईन ने हमें ये कहा है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी, आपको सामने आकर बात करनी चाहिए. जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम इस पर बिल्कुल लगी है. और आज हमें रियासत के जो यूटी के जो वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने बुलाया था इस पर बात करें, और हम गए उनके ऑफिस में. करीब 20 मिनट की मुदल्लल बात हुई है वहाँ पर. हमने उनके सामने अपनी परेशानी रखी और उनको कहा कि आप इस जो फैमिली के हेड हैं, और ये आपका काम है कि सुनिश्चित करें कि यहाँ से कोई किसी के साथ ज़्यादती ना हो. उन्होंने अपनी तरफ से हमें सुना, अच्छे से एक बहस हुई, उन्होंने कुछ बातें बताई, हमने कुछ यहाँ से भी कहा, और एक आश्वासन हमें दिया. एक उन्होंने एश्योरेंस दी कि ये जो इशू है हम एजुकेशन विभाग के साथ उठाएंगे, डायरेक्टर से लेकर ऊपर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन तक. हालांकि हमने खुद भी उनको मकतूब लिखा है कि वो इस मामले में अपनी पोजीशन रखें. हाल ही में हमारे जो चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था कि हम इसमें टीचर फ्रेंडली एक अप्रोच लेंगे, जो ज़राए से मालूम हमें हुआ. और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 2019 तक कश्मीर में जो है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर स्पेशल स्टेटस एक्ट था, जिसके 370 और 35A, जिसके तहत यहाँ पर सेंट्रल के जो लॉज थी, RTE कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं था. और 2019 के बाद यहाँ पर जो उसका नफाज हुआ. लिहाजा हमारा ये मानना है कि यहाँ के टीचर्स ने कुर्बानियाँ दी है. आप मुझे बताइए, क्या रजनी बल्ला ने इस धरती को खून से नहीं सींचा? क्या गुलाम नबी परे ने वहाँ पर जो है सीने पर गोली नहीं खाई? आप मुझे बताइए, टीचर्स ने सिपाही की तरह यह काम किया, और जो नैरेटिव फैला गया उसका जवाब हमने दिया. आपने जब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो पॉलिसी कश्मीर के मतलब वीज़ा बेस दी, उसके बाद जो 2019 के बाद स्कूल्स में आपने जो कंप्लीट हमें पढ़ाने का मौका दिया, थ्रू आउट ईयर हमें एजुकेशन हमने दिया, आपने देखा होगा, आप देख लीजिए, आपके पास स्टेटिस्टिक्स पड़े हैं, बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिले। और हाल ही में कल ही हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर GL इतू साहब ने कहा भी, उनका रिपोर्ट मौजूद है, कहा कि हमारे पास जो रिजल्ट्स आजकल है, एजुकेशन का स्तर है, वो बहुत हद तक आगे आया है। हाँ, हम मानते हैं कमियां हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको एक एग्ज़ाम के साथ जोड़ना, आप मुझे बताइए, क्या आप एक मशीन आपकी ख़राब है, आपका पुर्जा बदल रहे हैं, आप देखिए कहीं आपका अकाउंटेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, कहीं और भी काम करने की ज़रूरत नहीं। इसमें सबसे बड़ा अगर कोई स्टेक होल्डर है तो वो टीचर है। आपने पॉलिसी मेकिंग में टीचर को कहाँ जगह दी? हम जब भी गए, आपने हमें वहाँ पर माना, हमारी नहीं मानी, ऑर्गेनाइजेशंस गई, आप एक बड़ा डिसीजन लेते हैं जहां आप ये कहते हैं कि टीचर्स का रोज़गार खा जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं माना जब हमने आपको कहा कि एक ही टीचर को आपने 20 साल तक स्कूल में फांस के रखा है और वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इशू है, उसको वहाँ से निकालिए। वो वहाँ पर और काबिल लोग बैठे हैं, PhD करके वहाँ पर बैठे, सेट प्रोसीजर के तहत आए हैं। लिहाजा हमारा ये मानना है, हमें आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर बात होगी। साथ ही हम आपके ज़रिए अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप मौका दीजिए हमें। हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुँचने की, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम आम लोग हैं, हम शिक्षक हैं, हमारी इज्जत अगर आप करेंगे तो वादा है आपसे समाज बनेगा, लेकिन साथ ही अगर हम डिमोरलाइज करेंगे तो तवारीख गवाह है। आप देख लीजिए, पास्ट में आपका शिक्षक, आपका टीचर कम पढ़ा लिखा था, लेकिन पॉलिसी अच्छी थी और रिजल्ट देखिए। आज आपका टीचर सक्षम है, बेहतरीन है, आप पॉलिसी में हमें अपना जो योगदान करने दीजिए। आप देखिए कि जो रिजल्ट्स आपके पास है, बेहतरीन रिजल्ट्स है, और बेहतर आएंगे। आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री से ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे भारत का मसला है। हम कहना चाहते हैं कि हम आपकी मुंतज़िर है कि आप इस हवाले से हमें जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे जो कन्याकुमारी तक टीचर्स आपको देख रहे हैं, आप हमें आश्वासन दीजिए कि हमारी नौकरियां नहीं जा रही। बाकी आप एग्ज़ाम दीजिए, हम तो तैयार हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रमोशंस के लिए एग्ज़ाम दीजिए, आप कीजिए क्या करें, लेकिन जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, आप हमारा रोज़गार मत छीनिए। ये भी देखिए, हम उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ हमारे बच्चे बहुत आगे आए हैं, हमारी बच्चियाँ हैं जिनकी अभी बहुत मामला पड़े हैं। तो लिहाजा आप एक ह्यूमन हार्ट से देखिए, और हम अपील करते हैं कि माननीय जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, वहाँ के जो जज हैं, वहाँ तक जो याचिकाएं गई हैं, जो पुनर्विचार याचिकाएं गई हैं, उस पर विचार किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रेस्ट हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं और उम्मीद है कि यहाँ से जो हमारी सरकार है वो इसमें एक अपनी लाइन लेगी। और हम इस चीज़ का ख्याल है कि इस वक्त जो हमारे पड़ोस की रियासत में हालात हैं, हमें उसका ख्याल है, लिहाजा हम यहाँ वैसा कुछ कदम, हालांकि हमारे जॉब्स का सवाल है, हमें उसका एहसास है, लेकिन आप भी अपनी तरफ से देख लिए, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जॉब है, वो बची रही है। थैंक यू। तो ये आपने उमर अब्दुल्ला की बात की है, जब आप उससे मिले, उन्होंने उससे बात की और आपने खुद भी बोला, उसने आश्वासन दे दिया है, यानी कि काम हो जाएगा, फिर भी आप प्रश्न जी देखिए, उन्होंने कहा कि हम जाकर एजुकेशन विभाग से बात करेंगे, इसमें जो कानूनी तौर जो मामला होंगे उनको परखने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से जो उन्होंने कहा। लेकिन हम आपसे भी ये अनुरोध करते हैं, आपके पास जो कलम है उसमें टीचर का ही योगदान है, उसमें टीचर का ही कंट्रीब्यूशन है। आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए, आप देखिए इसका आपकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ने वाला है, उससे लिहाज से भी देखिए। हम चाहते हैं कि जॉब्स मिले और मिले, आपके पास जॉब्स, आपके पास पोस्ट वैकेंट है थ्रू आउट इंडिया, आप पढ़े लिखे लोगों को दीजिए रोज़गार, लेकिन साथ में जो आजकल शिक्षक है इनका आप आदर कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। तो ये बताइए मुझे, आप क्या वजूहत है आप लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो, जबकि आपने देखा होगा स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बच्चे कम पढ़ने जाते हैं बनस्बत के प्राइवेट स्कूल्स में। और अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें या हमारा स्कूल्स की बात करें, गवर्नमेंट के स्कूल, ट्यूशन ज़्यादा यहाँ पे होता है, ये भी एक वजूहत है कि रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। मैंने आपको अपनी तकरीर में ये भी कहा कि 2019 के बाद बतदरीज हालात ठीक हुए। जहाँ तक एग्ज़ाम का सवाल, हम हालात एग्ज़ाम से भाग नहीं रहे। हम कहते हैं कि 20 और 25 साल के बाद आप हम पर शक कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ये योग्य नहीं है। आप मुझे बताइए, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आपका वहाँ डॉक्टर भी है, आप मुझे बताइए
अभी आंध्र प्रदेश में जो एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां कहा कि 40 जजों को जो प्रमोशन कोटा के थ्रू आपको नियुक्त करना था। वहां पर जजेस ने कोशिश की, कुछ सीनियर वकीलों ने कोशिश की कि सीनियर जज का ओहदा लिया जाए, वहां पर वो कामयाब नहीं हुए। उनको किसने निकाला? आप एग्जाम लीजिए, लेकिन जो आप मेंटल प्रेशर हम पर डाल रहे हैं, जो आप हरासमेंट कर रहे हैं बाय वे ऑफ ऑर्डर्स, हम नहीं कहते कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एग्जाम तो हमने दिए हैं। एक पीएचडी स्कॉलर एग्जाम करके नहीं आया है, 20 साल का तजुर्बा, आपने एक जर्नलिज्म का एग्जाम पास किया है, आपके पास जो तजुर्बा वहां से लेकर यहाँ, ये कहाँ से आएगा आपके पास? इसका मतलब मैं आपको वापस लेके जाऊँ और कहूँ कि आप दोबारा से, कि जो सीनियर मोस्ट हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज आईएएस पास करने का कौन सा नया एक लेवल है आप देखते हैं, क्या मैं उनको वापस लेके जाऊँ, उनको कहूँ कि आप दोबारा से और अपनी योग्यता वापस ये करें? मैं समझता हूँ कि हम सम्मान के साथ कहते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार यहाँ से अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर अच्छे से इसको पेश किया जाए, वहाँ पर यह तर्क रखा जाए कि अगर आप प्रमोशन बाय वे प्रमोशंस इनकी करना चाहते हैं, रख कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप देखेंगे 100% पास आएगा। इस वक्त जो आप कर रहे हैं, ये आप हमारी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। हमने 35 साल में क्या बनाया? आपको नहीं बनाया, डॉक्टर्स को नहीं बनाया, इंजीनियर्स को नहीं बनाया। रहा सवाल, आपने कहा कि सरकारी स्कूल्स के बनस्बत प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा एनरोलमेंट। नो, ये एक, मैं नहीं समझता ये फैक्ट ये है कि आपके पास सरकारी स्कूल में ज़्यादा अंदराज है और रिजल्ट भी बहुत बेहतर आ रहा है। आपका डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ने कल ही कहा, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बेशक कमी है, वो हमारा काम तो नहीं है। टीचर्स मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आपको बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। क्या नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे सरकारी स्कूल्स में से? क्या आपके केएएस और आईपीएस ऑफिसर्स नहीं बने, आईएएस ऑफिसर्स नहीं बन रहे? ये देखिए, आपकी हम पर ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि उम्मीद होनी चाहिए। हम इन उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं और मजीद कर रहे हैं। हम नहीं समझते इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बेशक करेंगे, लेकिन आप समझिए, आप एक ह्यूमन इशू बना रहे हैं। जब आप कहते हैं कि नहीं, आपको निकाल देंगे, आपने हमें मौका कहाँ दिया? जब आप कहते हैं कि इंसाफ की बात करें, तो 2 लॉज आप अलग अलग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? हमें भी अपना तर्क, अपना मौका रखने की जो है आप मौका दीजिए। उस लिहाज से हम समझते हैं कि हमारी हुकूमत को जाना चाहिए और वहाँ पर एक रिव्यू पिटीशन रखनी चाहिए। हमने वहाँ अपने ऑनरेबल सीएम साहब को कहा भी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी हुकूमत के साथ, अपनी वजीर के साथ बात करूँगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, आपके माध्यम के थ्रू, मैं ऑनरेबल जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमने वहाँ तक मकतूब भी रवाना किया, लेकिन हमारी रसाई नहीं है वहाँ पर। हम चाहते हैं कि उनके पास जाएं, हम उनकी फैमिली है, हम उनके सामने रखें अपनी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कश्मीर मेरा ताज है, हमारी वहाँ तक रसाई क्यों नहीं? हम वहाँ बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। जब कश्मीर आगे है तो देश बढ़ेगा। थैंक यू।